राधे राधे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने भक्ति और सनातन ज्ञान से भरे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको धर्म, पूजा पाठ, व्रत, कथा और आध्यात्मिक उपायों की संपूर्ण जानकारी सरल भाषा में देते हैं। अगर आप भी भगवान की भक्ति और सनातन संस्कृति से जुड़ी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। वट सावित्री व्रत कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है। साल 2026 में वट सावित्री व्रत 15 जून 2026 सोमवार को रखा जाएगा। यह व्रत विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन माता सावित्री ने अपने तप और पतिव्रता धर्म के बल से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। इसी कारण यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए अत्यंत पवित्र और चमत्कारी माना जाता है। वट सावित्री व्रत का महत्व। वट यानी बरगद का पेड़। सनातन धर्म में बरगद के वृक्ष को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना गया है। इसकी जड़ में ब्रह्मा जी, तने में भगवान विष्णु और शाखाओं में भगवान शिव का वास माना जाता है। इसलिए वट वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य, सुख, संतान और परिवार की रक्षा होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो स्त्री श्रद्धा और नियम से यह व्रत करती है उसके वैवाहिक जीवन में प्रेम बना रहता है और पति की आयु लंबी होती है। पूजा सामग्री। अब बात करते हैं पूजा सामग्री की। वट सावित्री व्रत में आपको चाहिए जल से भरा कलश, रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, फूल, धूप, दीपक, मौली या कच्चा सूत, फल, मिठाई, भीगा हुआ चना, पंखा, लाल कपड़ा, बरगद के पेड़ की पूजा के लिए जल, सावित्री सत्यवान की तस्वीर या प्रतिमा। वट सावित्री व्रत पूजा विधि। अब जानते हैं संपूर्ण पूजा विधि। सुबह की तैयारी। व्रत वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर की साफ सफाई करें और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। सुहागिन महिलाएं लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहन सकती हैं। श्रृंगार करें और भगवान का ध्यान करें। व्रत का संकल्प। पूजा स्थान पर बैठकर हाथ में जल, फूल और अक्षत लेकर संकल्प लें। मैं अपने पति की लंबी आयु, सुख और अखंड सौभाग्य के लिए वट सावित्री व्रत कर रही हूं। बरगद के वृक्ष की पूजा। अब बरगद के वृक्ष के पास जाए, वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाए, रोली, चावल, फूल और धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद कच्चे सूत या मौली को बरगद के पेड़ के चारों ओर 7 बार या 108 बार लपेटते हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय माता सावित्री और सत्यवान का स्मरण करें। कथा सुनना। पूजा के बाद वट सावित्री व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़ें। बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। वट सावित्री व्रत कथा। प्राचीन समय में मद्र देश में अश्वपति नाम के राजा रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने माता सावित्री की कठोर तपस्या की। माता की कृपा से उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री बड़ी होकर अत्यंत तेजस्वी और पतिव्रता बनी। जब विवाह का समय आया तब सावित्री ने सत्यवान नाम के राजकुमार को अपने पति के रूप में चुना, लेकिन आर्षियों ने बताया कि सत्यवान अल्पायु हैं और विवाह के 1 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी सावित्री अपने निर्णय पर अडिग रहीं। विवाह के बाद सावित्री ने कठोर व्रत और तप करना शुरू कर दिया। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का समय आया
उस दिन सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गए। अचानक उन्हें चक्कर आया और वे सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। तभी यमराज उनके प्राण लेने आए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उन्हें वापस लौटने को कहा, लेकिन सावित्री ने अपने पतिव्रता धर्म और बुद्धिमानी से यमराज को प्रसन्न कर दिया। यमराज ने सावित्री को कई वरदान दिए। अंत में सावित्री ने ऐसा वर मांगा जिससे सत्यवान को जीवन वापस मिल जाए। यमराज उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न हुए और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। तभी से वट सावित्री व्रत की परंपरा शुरू हुई। व्रत में क्या करें और क्या न करें। क्या करें? सच्चे मन से व्रत करें, बरगद के वृक्ष की पूजा अवश्य करें, कथा सुने, गरीबों को दान करें, पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करें। क्या न करें? क्रोध न करें, झूठ न बोलें, किसी का अपमान न करें, तामसिक भोजन न करें, पूजा के समय मन में नकारात्मक विचार न रखें। व्रत का आध्यात्मिक संदेश। यह व्रत केवल पति की लंबी आयु के लिए ही नहीं, बल्कि विश्वास, समर्पण और वैवाहिक प्रेम का प्रतीक है। माता सावित्री हमें सिखाती हैं कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो भक्तों, यह थी वट सावित्री व्रत 2026 की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय माता सावित्री अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे।